नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी ने 2 विवाह किया था, यानी कि मंदोदरी के 2 पति थे। यह कथा जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए मंदोदरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महर्षि विश्रवा ने राक्षसराज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी कैकसी और दूसरी पत्नी इलाविडा थी। पहली पत्नी कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थी। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण को त्रैलोक्य विजयी, कुंभकर्ण को 6 माह की नींद और विभीषण को भगवत भक्ति का वरदान प्राप्त था। तीनों भाई कुबेर से छीन ली गई लंका में रहते थे। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। कुंभकर्ण ने बलि की पुत्री वज्रज्वला से विवाह किया और विभीषण ने गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विवाह किया था। मंदोदरी के जन्म की कथा भी बड़ी अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेढक बनने का शाप दे दिया। उसने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में आ सकती है। मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में रहकर मेढक रूप में कठोर तप किया। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तब मायासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की कामना से वहां तप शुरू करने पहुंचे, जहां मथुरा मेंढक के रूप में तप कर रही थी। जैसे ही मधुरा के 12 वर्ष पूर्ण हुए वह अपने असली स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मायासुर वहीं कुएं के पास तप में लीन थे। मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। अब जानिए मंदोदरी का विवाह किस किस के साथ हुआ। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का पहला विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी ही थी। मंदोदरी ने दूसरा विवाह अपने देवर विभीषण से किया था। यह विवाह किन परिस्थितियों में हुआ यह जानकर आप चौंक जाएंगे। यह एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है, इसे जरूर सुनिएगा। मंदोदरी अपने पहले पति रावण के द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रावण माता सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ और रावण मारा गया। ऐसा माना जाता है कि एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल में विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति
पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो मंदोदरी ने विवाह के प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, यह थी मंदोदरी के 2 विवाह करने की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।